Hello students, welcome to the science class. I'm your science teacher Miss Sonam Sahu. I hope students आप सब healthy होंगे, अच्छे होंगे घर पे सब. So please just stay home and be take care of yourself and be take care of your family also. So as you all know that previously we were discussing chapter number 5. So in this video also we will discuss the further topics of chapter number 5. This is our third lecture of chapter number 5. So let's concentrate. So our first topic is एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. एक्चुअली में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक बहुत लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड है जो क्या है, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब्स के फॉर्म में दिखाई देता है. ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में रहता है और ये क्या करता है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है और ये सेल को एक इंटरनल स्ट्रेंथ देता है. और अगर कोई सब्सटेंस है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसका काम भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ही करता है. यहाँ पे 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं. वन होता है RER, दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. अदर वन इज़ SER, दैट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. इन दोनों टाइप्स को हम फर्दरली डिस्कस करेंगे. एक चीज़ और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है. राइबोसोम्स इज प्रोटीन. नाउ आता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये क्या दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है. रफ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके ऊपर एक छोटे छोटे से पार्टिकल्स रहते हैं जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं. वो राइबोसोम्स क्या होते हैं, उसके सरफेस पर अटैच्ड रहते हैं और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये सेल एक्टिव सेल में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं और ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रोटीन को बनाता है. राइबोसोम्स का काम ही क्या है, प्रोटीन को बनाना. और जब अगर किसी को भी प्रोटीन की ज़रूरत है तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के थ्रू क्या होता है, वो प्रोटीन को वहाँ तक पहुँचाया जाता है. ऐसे ही आता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. ये क्या करता है, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं तो वो प्रोटीन को बनाता है, ऐसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, फैट्स और लिपिड्स को बनाता है. और ये एक सेल के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में से ही एक होता है. कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को बनाते हैं. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जितने भी प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी उसकी हेल्प करते हैं. और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इस प्रोसेस को बोला जाता है जहाँ पर प्रोटीन और लिपिड्स क्या करते हैं, बिल्ड करने में हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को. आई होप स्टूडेंट्स आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दोनों क्लियर होंगे. रफ में हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो सरफेस पे रहते हैं, इसलिए जब हम उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो वो हमको रफली दिखाई देते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. स्मूथ जो रहते हैं वो फैट और लिपिड्स को बनाते हैं, इसलिए उनको स्मूथ बोला गया है. जैसे अभी हमने डिस्कस किया है राइबोसोम्स, तो एक्चुअली में राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये एक बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल और डेंस स्फेरिकल बॉडीज़ रहती हैं जो कि मैट्रिक्स मीन्स कि जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें भी आपको प्रेजेंट मिलते हैं, या फिर मोस्टली ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं. ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ये 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से. राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम RNA बोलते हैं, RNA को हम समटाइम्स प्रोटीन भी बोलते हैं. इसका जो मेन रोल है वो क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना. ठीक है, राइबोसोम्स का मेन काम ही क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, उसको बनाना. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्गी एपरेटस. एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी. उन्होंने क्या किया था, गोल्गी एपरेटस को डिस्क्राइब किया था. इन्होंने ही फर्स्ट टाइम सबसे पहले इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था. ये एक्चुअली में एक बहुत सारी मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लाइक जिगजैग टाइप में, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं. और ये क्या रहता है, ये ER से समटाइम्स क्या, ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से क्या रहती हैं, ये कनेक्ट रहती हैं. एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को अगर कोई पैकेट को डिस्पैच करना है या किसी इनसाइड या आउटसाइड सेल के भेजना है
तो गोल्गी एपरेटस क्या करता है, उसमें उसको हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह तक मटेरियल को पहुंचाने में। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, अगर कोई चीज़ को उसने स्टोर किया हुआ है, जैसे कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, वो राइजोसोम्स को सिंथेसाइज करता है। राइजोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस को या अगर किसी पार्ट को सेल के प्रोटीन की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, ईआर पैकेज करके डिस्पैच करेगा अपने वेरियस टारगेट तक, और गोल्गी एपरेटस के थ्रू वो क्या करेगा, उस अपने टारगेट तक उसको पहुंचा देगा। तो इट्स मेन फंक्शन इंक्लूडिंग स्टोरेज, मोडिफिकेशन।